मध्य प्रदेश के खंडवा के बीजेपी सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल की मुश्किलें बढ़ सकती है। लोकसभा चुनाव के समय निर्दलीय प्रत्याशी रहे पेशे से वकील मनोज अग्रवाल ने सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल के खिलाफ जबलपुर हाईकोर्ट में चुनावी याचिका दायर की है। सन 2002 से संचालित श्री हनुमंत छाया ज्वेलर्स असली सोना कुशल कारीगरी सोने चांदी के विक्रेता मेडिकल कॉलेज के आगे दिल्ली रोड सागर। याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में कहा कि ज्ञानेश्वर पाटिल ने चुनाव आयोग को दिए अपने हलफनामे में सत्य छुपाकर झूठी जानकारी दी। याचिकाकर्ता से कोर्ट समस्त दस्तावेज दिए हैं। साथ ही कोर्ट से यह निवेदन किया गया है कि निर्वाचित सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल का निर्वाचन निरस्त कर पुनः चुनाव कराने के बजाय दूसरे स्थान पर रहे कांग्रेस के प्रत्याशी नरेंद्र पटेल को खंडवा संसदीय क्षेत्र का विजयी सांसद घोषित किया जाए। जबलपुर हाईकोर्ट ने इस मामले में पहली सुनवाई 4 सितंबर को निर्धारित की है। देखिए, आज हम सब धर्म में आस्था रखने वाले सभी धर्म प्रेमियों के लिए हनुमान जी के प्रकट उत्सव की ढेर सारी शुभकामनाएं। और कलयुग के देवता भी हम हनुमान जी को कहते हैं और हनुमान जी हर जगह विराजमान है। हनुमान जी की ही कृपा है। हनुमान जी हम सब लोगों की रक्षा करते हैं। और आज जैसे हनुमान जी की हनुमान जयंती के शुभ अवसर पर सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं भी देता हूँ। निश्चित रूप से हनुमान जी महाराज हम सबका कल्याण करेंगे, सबका मंगल करेंगे, हम सबकी मनोकामना पूरी करेंगे, सबका संकट हरने का काम करेंगे। और सभी क्षेत्र की जनता के लिए यही हनुमान जी महाराज के चरणों में प्रार्थना की है कि हमारे क्षेत्र की जनता के ऊपर आपका सदैव आशीर्वाद बना रहे, सब सुखी रहे, सबके जीवन में खुशहाली रहे। और निश्चित रूप से हम हनुमान जी महाराज से जो मांगते हैं, हनुमान जी महाराज हम सबकी मुराद पूरा करते हैं। और आज के इस अवसर पर इतना ही कहना चाहूँगा कि हमारे देश पर, हमारे देश के सेवक पर हनुमान जी महाराज की कृपा बनी रहे और सबका कल्याण निश्चित रूप से होगा। कांग्रेस के मैनिफेस्टो को जो पीएम मोदी का 2 दिन से बयान आ रहा है, उस पर आपका क्या कहना? देखिए, मोदी जी तो आप सब जानते हैं कि हम सब के पालन आ रहे हैं और इस देश की जो 10 वर्षों के अंदर जो विकास और जो देश का सम्मान प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में बढ़ा है, ये आप सब उससे विदित है। और कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो है वो कांग्रेस का मैनिफेस्टो, कांग्रेस के राहुल गांधी जी कहते हैं कि मुझे 5 साल का अवसर दो, मैं तकदीर बदल दूंगा, तस्वीर बदल दूंगा। भाई, आपके खानदान को तो 60 साल इस देश की जनता ने अवसर दिया, आपने 60 साल में कुछ नहीं कर पाया, तो आप 5 साल में क्या करने वाले? लेकिन आपके बहकाव में, आपके प्रभाव में जनता आने वाली नहीं है। जनता जान चुकी है कि आपने सिर्फ और सिर्फ आपका घर भरने का काम किया, देश को बांटने का काम किया और गरीब को गरीब रहने देने का काम किया है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज देश विकास के पथ पर तेज गति के साथ दौड़ रहा है और देश का सम्मान गौरव बढ़ाने का काम, और इस देश की जो 500 वर्षों से जो लोगों की तपस्या थी, उस तपस्या को प्रभु श्री राम जी का भव्य राम मंदिर बनाकर उस मंदिर में प्रभु श्री राम जी को विराजमान कर आपने हम सब लोगों का जीवन धन्य किया है। तो कांग्रेस के मैनिफेस्टो के बारे में प्रधानमंत्री जो कह रहे हैं, हम उससे सहमत हैं और देश की जनता भी जानती है कि आज मोदी है तो मुमकिन है। कांग्रेस तो कह रही कि प्रधानमंत्री झूठ फैला रहे हैं। तो झूठ फैला तो आप सत्यता रखो ना सामने। यदि हमारे प्रधानमंत्री झूठ फैला रहे हैं तो आपको सत्य रखने में किसने रोका है? आप रखो ना जनता के सामने, देश के सामने, किसने रोका है? कितनी सीटें आ रही बीजेपी की देश में? अब की बार 400 पार का जो प्रधानमंत्री मोदी जी और देश की जनता नारा दिया है, वो 400 से अधिक सीटें भारतीय जनता पार्टी की आएगी। राहुल गांधी बोले 250 से ज्यादा बीजेपी नहीं आएगी, तो वो बोल देना हमारी 250 आ रही है। राहुल गांधी किसने रोका है? राहुल गांधी ये तो बता दे कि उनकी सीटें कितनी आ रही है। हम तो डंकी छोड़े बोल रहे हमारी 400 पार के अधिकारी, उन्होंने तो आधी सीटें भी लड़ाई नहीं है, तो कैसे बोलेंगे? और उनमें हिम्मत है तो बताए कि हमारी इतनी सीटें आ रही है। आज माननीय उच्च न्यायालय ने रिस्पोंडेंट्स श्री ज्ञानेश्वर पाटिल और रिटर्निंग ऑफिसर सहित अन्य रिस्पोंडेंट्स को नोटिस के आदेश कर दिए हैं। मूल रूप से ये याचिका मैंने उनका चुनाव निरस्त करने और द्वितीय नंबर पर रहे कांग्रेस प्रत्याशी श्री नरेंद्र पटेल जी को विजयी बनाने के घोषित करने के लिए ये याचिका प्रस्तुत की थी। यही मांगा था आपने?
हाँ, इसके अलावा रिटर्निंग ऑफिसर और श्री ज्ञानेश्वर पाटिल के खिलाफ कार्रवाई की भी मांग की है और स्पेशली मैंने इसमें अपनी पैरवी में स्वयं कर रहा हूँ। जीते हुए कैंडिडेट का जो जीत जाता है और चुनाव को डिक्लेयर होने के बाद 45 दिन के अंदर उसके खिलाफ पिटीशन लगानी होती है उल्लेखित आधारों पर, स्पेसिफिक आधारों पर। तो मैंने ये पिटीशन लगाई है माननीय उच्च न्यायालय में। जीते हुए भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट श्री ज्ञानेश्वर पाटिल जो सांसद चुने के रूप में डिक्लेयर हुए हैं, उनका इलेक्शन निरस्त करने के लिए मैंने माननीय उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश न्यायालय जबलपुर में ये याचिका लगाई है। याचिका क्रमांक इलेक्शन पिटीशन 19/2024। किस पॉइंट पे आपने बेसिकली इन्होंने अपने मेरे हिसाब से इन्होंने अपने फॉर्म में जो नॉमिनेशन फॉर्म होता है उसमें सत्य जानकारी छुपा करके झूठी जानकारी दी है, ऐसा मेरा कहना है। ऐसा कहते हुए मैंने ये पिटीशन लगाई है। क्या मतलब कोर्ट से आपने क्या मांग की है? देखिए, चूंकि मैंने कोर्ट से ये मांग की है कि इनका इलेक्शन जीरो किया जाए, जो चुनाव हुआ है उसको निरस्त किया जाए और जो नेक्स्ट सेकंड नंबर के कैंडिडेट हैं कांग्रेस के श्री नरेंद्र पटेल, उनको विजयी घोषित किया जाए। तो क्या लगता है कब तक इस पर आगे कार्रवाई होगी? निकट भविष्य में माननीय उच्च न्यायालय में इसकी सुनवाई होने वाली है और वहाँ से सुनवाई शुरू होकर के कितना समय लगता है वो तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन मेरा प्रयास होगा कि ये जल्द से जल्द 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने के अंदर इसका निराकरण हो जाए। क्या विश्वास है कि जो आपकी इस मांग पर मतलब आपको न्याय मिलेगा? ऑब्वियसली मैं तो यदि नहीं होता, किसी तरह गुंजाइश नहीं होती, जितना कानून मुझे समझता है और जितनी उस जानकारी को मैं गलत होना मानता हूँ, उस आधार पर मुझे 100% विश्वास है कि मेरी ये याचिका माननीय उच्च न्यायालय से अलाउ होगी। सर, आपका नाम बता दीजिए। एडवोकेट मनोज कुमार अग्रवाल। सन 2002 से संचालित श्री हनुमंत छाया ज्वेलर्स, असली सोना, कुशल कारीगरी, हसमुख स्वागत, सोने चांदी के आभूषणों के निर्माता, हार एवं चूड़ी, वेंदी, करधन, पायलों की हजारों वैरायटियां एवं चांदी की मूर्तियां और बर्तन, राशि रत्नों के विक्रेता। एक बार हमारे शोरूम में अवश्य पधारें। हमारा पता है मेडिकल कॉलेज के आगे, दिल्ली रोड, सागर, SCJ ब्रांच 2, सराफा बाजार, सागर।